Hello Standard 3rd, welcome in EVS lecture. Today we are going to start our chapter number 18, a house like this. In this chapter we are going to discuss different type of houses. So I am going to read from here. My name is Nasim. I live in Srinagar. Since yesterday there is lot of activities in our school. It will go on for week. Do you know why? There is a camp being held in our school. Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. मतलब ये एक लड़की वहाँ अपने स्कूल के बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख रही है कि मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहती हूँ और पिछले दिन से हमारे यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगी है स्कूल में और वो अगले वीक तक चलेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी स्कूल में एक कैंप का आयोजन किया गया है और बहुत सारी जगहों से बच्चे कैंप में हिस्सा लेने आएंगे और उसके लिए हमने ग्राउंड पर टेंट भी बनाए हैं कि जिसमें बच्चे रहेंगे। सो दिस इज़ द टेंट हाउस। नाउ नेक्स्ट वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड pieces of cloths to make streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangoli using dry leaves and sawdust. तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रिपरेशन किया है तो कि उन्होंने स्कूल को अच्छे से डेकोरेट किया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों के टुकड़े यूज़ करके ये जो टेंट है उसके दरवाजे के लिए स्ट्रीमर्स मतलब झंडे या रस्सियाँ जैसा जो डेकोरेटिव होता है वो बनाया है। सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड सेल्स. आलमंड मतलब बादाम, तो बादाम का जो ऊपर का सेल होता है जिसको हम छिलका बोलते हैं जो हार्ड होता है उसको यूज़ करके पोस्टर बनाए हैं। और कुछ बच्चों ने जो सूखे हुए पत्ते और धूल को मतलब डस्ट मतलब मिट्टी को इकट्ठा करके रंगोली भी बनाई है। नाउ ओवर हियर टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. वी आर वेरी हैप्पी. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन द सर्कल. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we liked to eat. Children brought pictures of their families and their homes. Everyone spoke about their home. Bhupen's group was the first to talk. तो सबसे पहले ये उनके यहाँ का पहला दिन है कैंप का और वो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और सुबह सुबह में वो सारे के सारे एक साथ होकर ग्राउंड पर सर्कल में बैठ गए हैं और सब अपने आप का इंट्रो दे रहे हैं मतलब अपना परिचय दे रहे हैं। और वो उसमें अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं तो कि वो अपने बारे में कि मेरा नाम ये है, मैं ये इस स्कूल में पढ़ता हूँ, फिर वो कहाँ से कौन सी प्लेस से आए हैं और उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, ये सब बातें वो बता रहे हैं। फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने साथ अपने फैमिलीज़ का फ़ोटो भी लाए हैं। सब ने अपने घर के बारे में बताया है। ओके, तो सबसे पहले जो भूपेन का ग्रुप है उनको बोलने का मौका मिला है अपने घर के बारे में, अपने गांव के बारे में। तो भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड. तो सबसे पहले भूपेन ने अपना परिचय दिया और बोला, आई हैव कम फ्रॉम Molan village in Assam. It rained heavily in our place. Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillar. The inside of our houses are also made of wood. कि ये जो भूपेन है वो बोल रहा है कि मैं आसाम का जो मोलान नाम का गांव है वहाँ से आया हूँ। वहाँ पर
बहुत सारी बारिश होती है और इसीलिए हमारे जो घर है वो ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और उनको जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बाम्बू मतलब बांस होता है, ए वन टाइप ऑफ प्लांट, वो बाम्बू से ऐसे बनाए जाते हैं। देखो नीचे से बाम्बू का सपोर्ट है और ज़मीन पर नहीं है, मकान ऊपर है ना, और पूरा बाम्बू से बना हुआ है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर्स। बाम्बू के मजबूत ऐसे खंभों पर उसको बनाया जाता है और मकान के अंदर का जो हिस्सा है वो भी लकड़ी से बना है। वाई आर हाउसेस मेड ऑन बाम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव सॉरी, कि भूपेन वहाँ जहाँ रहता है वहाँ बाम्बू के पिलर पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? तो बिकॉज वेयर द भूपेन इज लिविंग देर आर वेरी हेवी रेनफॉल्स एवरी टाइम। जो यहाँ पर वो रहता है वहाँ बहुत ही ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है एंड दैट्स वाई most of the part in the year the ground is full of water and that's why to save their houses from damages from rain they have built their houses higher to the ground and from bamboo because bamboo cannot rotten in the water easily। कि भाई बाम्बू से यहाँ पर मकान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि भूपेन जहाँ रहता है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बहुत समय तक ज़मीन पर पानी भरा रहता है। तो ऐसे में अगर आप ज़मीन पर मकान बनाओगे तो आपका मकान थोड़े टाइम में वीक होके गिर सकता है ना, और घर के अंदर भी पानी भर सकता है। तो इनसे बचने के लिए वो 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मकान बनाते हैं और जो बाम्बू है वो पानी में जल्दी खराब नहीं होता है, सड़ता नहीं है, इसलिए उसको बाम्बू पर बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दिस हाउसेस हैव एंड व्हाई आर दे मेड लाइक दिस? कि भाई इस मकानों को कैसा रूफ है, छत कैसी है और उन्होंने ऐसी क्यों बनाई है? तो दिस टाइप ऑफ हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ वी शेप and we have learned about this type of houses in second standard, right? And roof too, कि ऐसे रूफ इसलिए बनाए जाते हैं so that rain water can fall down easily and it does not affect the house or damage the house. How does one enter this house? So if you are going to want to enter in this house you have to just climb stairs। आपको स्टेयर केस पर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा फिर आप हाउस में एंटर हो सकते हो। एट नाइट द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस हाउसेस, कैन यू टेल वाई? कि भाई रात को है, यहाँ देखो इनके घर में ये जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स मतलब ये सीढ़ियाँ, उनको हटाया जाता है। ऐसा क्यों? तो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल and other unknown person they are removing the stairs, कि भाई घर के ऊपर कोई जानवर न चढ़ाए इसलिए वो लोग रात को ये स्टेयर्स हटा देते हैं, क्योंकि जहाँ इतनी अच्छी बारिश होती है वहाँ वाइल्ड लाइफ भी अच्छी डेवलप होती होगी इसलिए। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, सी सेड, अभी चमेली का टर्न आ रहा है और उसने क्या बताया? आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया, एट आवर प्लेस इट रेन्स हेविली एंड स्नो एज वेल, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन, आवर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स और वुड। कि अभी चमेली का टर्न आया तो उसने क्या बताया कि मैं मनाली से आ रही हूँ और वो पहाड़ी इलाकों में है और हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी गिरती है। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमें सूरज की रोशनी में बैठना अच्छा लगता है और हमारे घर जो है वो
स्टोन मतलब पत्थर और लकड़ियों से बने होते हैं। नाउ देर आर सम क्वेश्चन। इन विच एरिया इज चमेली's हाउस? So चमेली's हाउस is in hilly area. What is the similarity in the roof of चमेली's and भूपेन्स houses? चमेली और भूपेन के हाउस में क्या सिमिलरिटी है? तो बोथ द हाउसेस आर मेड ऑफ वुड एंड द रूफ्स ऑफ बोथ द हाउसेस आर स्लोपिंग। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? तो रूफ्स हेल्प देम टू स्लाइड डाउन द स्नो इजीली। नाउ मिताली एंड Anuj said, Mitali and Anuj have come from Delhi. They showed picture of Delhi to everyone. In one picture, seeing very high building. Bhupen said, "Oh, such tall houses! How do you climb up?" कि फिर मनाली और अनुज बोल रहे हैं जो कि दिल्ली से आए हैं और उन्होंने दिल्ली के पिक्चर सबको बताए। तो उसमें एक पिक्चर में जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, जिसको देखकर ऐसे भूपेन ने बोला कि ओह, तुम इतनी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ कैसे जाते हो? तो यहाँ पर ये पेज नंबर 121 पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।